Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Shahid Ali along with the biology lecture according to new syllabus of first year part 1 chapter number 2. We are discussing about chapter number 2, that is about bacteria and viruses. और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो बैक्टीरिया हमारे लिए किस तरह से अहम हैं, तो यहाँ सबसे पहले तो बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली फॉर द एनवायरनमेंट बट आल्सो फॉर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स। हर लिहाज से हर चीज़ के साथ इनका इंटरेक्शन मौजूद होता है। तो ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं। यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ बेनिफिशियल एस्पेक्ट जो है उसको सामने रखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट रिसाइकलर्स ऑफ नेचर, बेनिफिशियल एस्पेक्ट को सामने रखें। तो यहाँ सारे बैक्टीरिया जो हैं ऑलमोस्ट इन्वॉल्व इन ऑल बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बैक्टीरिया तमाम किस्म के बायो जियो केमिकल साइकिल, इस हमारी कुदरत पर होने वाले जितने भी प्रोसेस हैं कुदरत ने ये साइकिल के अंदर रखे हुए हैं। इन साइकिल्स को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बैक्टीरिया को रखा हुआ है। तो यहाँ एक अहम पहलू नाइट्रोजन साइकिल है। यहाँ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम और वहाँ से नाइट्राइट और नाइट्रेट में तब्दील करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि इस नाइट्रेट को यहाँ डिकम्पोज करके नाइट्रोजन मॉलिकुलर फॉर्म में माहौल को वापस भी कर रहे होते हैं ताकि माहौल के अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो जाए। सूडोमोनास का भी एक अहम किरदार है यहाँ, ये भी एक इजाफी बात यहाँ पे लिखी गई। फिर इस सारे प्रोसीजर को ना हम ओवरऑल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और ये डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल, इन सारे साइकिल्स को चलाने में अहम तरीन किरदार अदा किया करते हैं। देन सियानो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग करते हैं माहौल के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन, और हमने ये भी देखा था पहली बार माहौल को ऑक्सीजनिक करने में इसी सियानो बैक्टीरिया का काम है, जिसने हाइड्रोजन सल्फाइड की बजाय पानी का इस्तेमाल किया था और माहौल के अंदर फ्री ऑक्सीजन दी, जिसकी वजह से माहौल ऑक्सीजनिक होना शुरू हो गया था। यहाँ इस स्लाइड के अंदर इसी चीज़ को दिखाया गया है कि किस तरह से जब हम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन यानी कि हमारी बॉडीज़ के अंदर नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जब हम मरते हैं तो इस अमाइनो ग्रुप को निकाल के इस अमाइनो एसिड में से अमोनिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है, अमोनिया बनेगा। इसी तरह से ये जो नाइट्रोजन है माहौल के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनिया, और यहाँ से ये अमोनिया जो है इसको फिर आगे अमोनियम, और यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन करवा के इसको NO2 नाइट्राइट और इसकी ऑक्सीडेशन करके NO3 नाइट्रेट, जिसको दोबारा से पौधा एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे ये पौधे यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि इस नाइट्रेट को दोबारा से नाइट्राइट और वहाँ से ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि माहौल को चली जाती है ताकि माहौल के अंदर नाइट्रोजन की मिकदार भी पूरी रहे, वगरना माहौल के अंदर बर्निंग से जो इशू है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनर्ट गैस का होना इसीलिए ज़रूरी है। तो ये एक साइक्लिक फॉर्म के अंदर इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया। अब यहाँ ये सिलसिला दिखाया गया कि जो डिकम्पोजिशन जो हमारे घरों में आम चीज़ें पड़ी होती हैं, तो ये 74 डेज़ का एक प्रोसेस है जिसको फ्यू सेकंड्स के अंदर यहाँ पे एलैबोरेट किया गया कि इस तरह से हमारे घर में पड़ी हुई चीज़ें, ये आप देख सकते हैं, ऐसे ये प्रोसीजर जारी रहता है और डिकम्पोजिशन जो है ना वो हो रही होती है। डिकम्पोजिशन मुसलसल जारी रहती है और यहाँ से जो कुछ गैसेस हैं माहौल में चली जाएंगी, कुछ जो अदर कंपाउंड्स हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल होकर यहाँ माहौल में आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में। और अगर कहीं यहाँ पौधा उसका बीज या कुछ और गिरा हुआ है तो यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें जल्दी डिकम्पोज हो रही हैं और कुछ चीज़ों को डिकम्पोज होने के अंदर टाइम लगा करता है, टाइम दरकार होता है।
तो यहाँ अभी आप देखेंगे इस जगह से कि यहाँ से एक पौधा जो है ना वो भी ग्रो करना शुरू करेगा। लेट्स से उसका कोई बीज यहाँ पड़ा हुआ था या स्पोर पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो ये एक डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद मेकर्स ऑफ द यूज़फुल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया बहुत सारी प्रोडक्ट्स को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया एक काम करते हैं, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होती है। तो यहाँ लैक्टोबैसिलस, दूध के अंदर पाए जाने वाले, जो कि कुछ यीस्ट यानी कि फंजाई और मोल्ड, ये भी फंजाई को ही कहा करते हैं, इससे दूध से लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए चीज़ है, पनीर, अचार, सोया सॉस, सिरका, वाइन, योगर्ट, तो यहाँ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी। ये सारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। तो फर्मेंटेड फूड हम यहाँ से तैयार करते हैं, जो कि आज हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे जाना भी जाता है। देन फार्मास्यूटिकल एंड एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, तो अद्वियात बनाने की कंपनीज़, वहाँ इंसुलिन तैयार करनी है, बिल्फर्स, एंटीबायोटिक्स तैयार करनी है, तो हम बैक्टीरिया की मदद से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। देन एग्रोकेमिकल यानी कि पेस्टिसाइड्स को तैयार करने में, फर्टिलाइज़र्स को तैयार करने में यहाँ इन बैक्टीरिया का किरदार बहुत ज़्यादा है, खादों को और पेस्टिसाइड वगैरह को तैयार करने में। फिर चमड़े की सनत जो है, लेदर इंडस्ट्री, वहाँ जानवरों की जो स्किन है इसको लेदर गुड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जो टैनिंग होती है, वो टैनिंग बेसिकली बैक्टीरिया की मदद से ही करवाई जाती है। देन मॉडर्न इरा के अंदर यहाँ एनवायरमेंटल क्लीनर, माहौल की जो सफाई करनी है, माहौल को साफ़ रखना है, अगर हमें हेल्दी लाइफ गुजारनी है तो माहौल को साफ़ रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा दौर के अंदर यहाँ एक प्रोसेस है बायो रेमिडिएशन। बायो मीन लाइफ, ऐसी रेमेडी, ऐसा हल जिसमें हम किसी जानदार का सहारा लेंगे। तो अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, माहौल के अंदर जो भी पोल्यूशन कॉज करने वाले सब्सटेंसेस हैं उनको रिमूव किया जाए बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें सबसे अहम तरीन किरदार बैक्टीरिया का है, जो कि इन पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर देते हैं, सिंपल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट करके माहौल को वापस कर देते हैं। जैसे सिटी सीवेज, शहरों का सीवरेज का गंदा पानी, इसको हार्मलेस प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तो जिससे ये सिटी सीवेज जो है ना, इसको फसलों को देना ये फिजिबल रहेगा, इसको रिसाइकल करना वो हमारे लिए फिजिबल रहता है। बड़े शहरों के अंदर ये प्रोसेस जारी भी रहता है। और इसी तरह इंडस्ट्रीज़ का जो टॉक्सिक वेस्ट है जिसको नहरों के अंदर छोड़ा जाता है, तो जिससे हमारी फ़िश पॉपुलेशन, एक्वाटिक लाइफ वो ख़तरनाक हद की तरफ, डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो वहाँ इस बायो रेमिडिएशन के ज़रिए हम इन बैक्टीरिया की मदद से इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को, जिसमें टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, इसको दरिया में, नहर में छोड़ने से पहले हम इसकी सफाई करते हैं। तो इसको हम बायो रेमिडिएशन कहा करते हैं। देन बायो रेमिडिएशन का ही एक और सिलसिला है, क्लीनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल स्पिल्स। तो सम बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट द हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट इन द पेट्रोलियम। आप जानते हैं पेट्रोलियम होता ही हाइड्रोकार्बन है मेजरली। तो अब साहिल समुंदर पे जब डंपिंग होती है, जब शिपिंग होती है, तो वहाँ तेल जो गिरता है वो समुंदर की सतह पे आएगा और जिसकी वजह से निचले वाली लाइफ के मरने का ख़तरा होता है। तो इस जो है ना पेट्रोल को वहाँ से हटाना है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को वहाँ से हटाना है, तो इस सफाई के लिए हम यहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया करते हैं। तो क्लीनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल स्पिल्स, तो समुंदर के अंदर हम इसकी सफाई करने के लिए, वगरना ये सारे का सारा इकोसिस्टम तबाही के दहाने की तरफ जा सकता है। इसमें बैक्टीरिया का किरदार है। देन बायो पेस्टिसाइड, देखिए पेस्ट वो चीज़ जो कि फसल को नुकसान पहुँचाए, CIDE टू किल, तो ऐसी चीज़ जो पेस्ट को मारे, खा वो सुंडी है, खा वो कीड़ा है, खा वो फंगस है, या कोई भी जड़ी बूटी है जो फसल को नुकसान पहुंचाएगी, उसे हम पेस्ट कहेंगे। अब उसको मारने के लिए ना हम स्प्रे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये स्प्रे माहौल को गंदा करते हैं। तो इसके लिए हमने बायो यानी कि किसी जानदार का सहारा लेना शुरू किया। तो इसके लिए ना हमने बैक्टीरिया जो है वो बनाए हैं, जैसे बैसिलस थ्रिंजिएंसिस बैक्टीरिया, इस काम के लिए हम कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ना हम वहाँ माहौल में छोड़ देंगे
तो ये उस पेस्ट पे जाके अटैक करेंगे और पेस्ट में बीमारी का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से ये पेस्ट मर जाता है। तो चूँकि ये पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल हुआ जानदार, इसलिए इस को हम बायो पेस्टिसाइड कहेंगे। और इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा करते हैं। ऐसा अमल जिसमें हम पेस्ट को मारने के लिए किसी जानदार का सहारा लें, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। और वो जानदार, उसे हम बायो पेस्टिसाइड कहते हैं, जैसे यहाँ एक बैक्टीरिया का नाम भी दिया गया है। तो प्रीवियस सिलेबस के अंदर ये भी था कि एफिड एक कीड़ा है जो कि पौधों की फ्लोएम से मटेरियल लेता है, चूसता है, पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसको मारने के लिए हमने एक वैस्प जेनेटिकली तैयार की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो ये उस पे जाके अटैक करती है। तो ये भी एक बायो पेस्टिसाइड है। देन यहाँ देखिए बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द बायो पेस्टिसाइड। ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। नो टॉक्सिकेशन टू क्रॉप्स, फसलों के अंदर जहरीले असरात नहीं छोड़ेगी। और नो रेजिस्टेंस इन द पेस्ट, जब हम स्प्रे करते हैं ना तो पेस्ट उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते जाते हैं, तो हमें डबल ख़र्चा भी करना पड़ता है, डबल मेहनत करनी पड़ सकती है, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो उसके अगेंस्ट जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे बैक्टीरिया के यहाँ किसी किस्म की पेस्ट के यहाँ किसी किस्म की रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ इस चीज़ को थोड़ा सा दिखाया भी गया। ये देखिएगा, ये एक फसल है टमाटर की, उसके ऊपर ये बायो पेस्टिसाइड छोड़े जा रहे हैं। तो जब ये बायो पेस्टिसाइड छोड़े गए तो ये देखिए, ये एक पेस्ट है जो कि इंसेक्ट की फॉर्म में, ये बायो पेस्टिसाइड जो हमने छोड़ा ये इसके ऊपर जाकर इस तरह ग्लोब्यूल की फॉर्म में लगेगा और इसमें से बैक्टीरिया निकलेंगे जो कि इसके अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे। और इसके अंदर घुसने के बाद इसकी इस पेस्ट के अंदर, इस इंसेक्ट के अंदर जाकर बीमारी का सबब बनना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा ये जो फसल का पेस्ट है ये मर जाएगा, फसल को नुकसान पहुंचाने वाला जानदार मर जाएगा। और यही हम चाहते थे। तो इसे हम बायो पेस्टिसाइड कहा करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से इस पेस्ट की मौत वाक़या हो जाएगी और यही हम यहाँ चाह रहे थे। तो उसके बाद रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी टूल्स। तो बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और इस तेज़ी के साथ ग्रोथ करने के अमल को ना हम अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ चीज़ों का एडिशन डिलीशन करते हैं। इसको हम मैनिपुलेट कहते हैं। मतलब इसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी का जीन डाला, जब मर्ज़ी का जीन या डीएनए डाला हमने इसके अंदर, और उसके बाद हम बैक्टीरिया के अंदर इस जीन के असरात को चेक कर सकते हैं कि इस जीन के असरात क्या क्या हैं, और फिर इसको हम इंसानों के ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं कि इस जीन की मदद से एंजाइम कौन सा पैदा हुआ, हार्मोन कौन सा पैदा हुआ। इस हार्मोन को भी हम लेकर आगे मार्केट में सेल के लिए ले जा सकते हैं। और इस जीन के पैदा करदा एंजाइम के असरात जानदारों के अंदर इस तरह से बैक्टीरिया में हम स्टडी करेंगे और उसके बाद इसको हम इंसानों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रिसर्च टूल के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे यहाँ इंसर्ट द ह्यूमन जीन्स इन द बैक्टीरिया, जैसे इंसुलिन का जीन है, एंटीबॉडीज़ हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और बैक्टीरिया की तेज़ ग्रोथ की वजह से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसमें हर बैक्टीरिया के अंदर ये इंसुलिन का जीन चला जाएगा और हर बैक्टीरिया थोड़ी थोड़ी इंसुलिन पैदा करेगा, और यही हम चाहते हैं। और ये इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट के अंदर सस्ती भी होगी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।